वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग देखेंगे वो है ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तो हम लोग को पता है, सबको पता है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसके अलग अलग, भले ही सभी का रक्त एक जैसा है, रक्त का रंग जो है लाल बोलते हैं, बट स्टिल क्या होता है, ब्लड अलग अलग प्रकार के ब्लड होते हैं। हम लोग ब्लड के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स देखे हैं। अब देखेंगे कि जो ब्लड हमारे शरीर में जो संचालित होती है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेट होता है, वो ब्लड में क्या क्या ग्रुप्स होते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट जब भी हम लोग बात करते हैं, किसी का डिटेल लेते हैं, तो उसमें ब्लड ग्रुप के बारे में पूछते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप हमारे जो लाइफ का जो लॉन्जिविटी होती है, कोई इमरजेंसी कंडीशन में, ये ब्लड ग्रुप बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसका कारण क्या है? ब्लड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर किसी का ब्लड कम होता है तो वी नीड ब्लड फ्रॉम समबॉडी एल्स, बाकी किसी से ब्लड चाहिए। तो अब कौन सा ब्लड ले सकते हैं? हर ब्लड नहीं ले सकते हैं, तो कौन सा ब्लड ले सकते हैं, तो वो डिसाइड करेगा हमारा ब्लड ग्रुप। इसीलिए कहीं भी, और स्पेसिफिक जब खेल के साथ जुड़े हुए हैं, जब स्पोर्ट्स इंजुरीज के बारे में बात करते हैं, उस कंडीशन में बहुत बार क्या होता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। एनीमिया हो सकता है, जहां पर शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, या ब्लड लॉस हो सकता है। जब कोई चोट लगता है, इंजरी होती है, तो ब्लड खून बह जाता है, तो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। या ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरी होते हैं, ये सब अलग अलग कंडीशंस होते हैं जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होता है, तब क्या है, हम ब्लड ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस या महत्व देते हैं, ताकि सेम ब्लड ग्रुप हमको चाहिए होता है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे और इस चीज को हम लोग समझेंगे कि ब्लड की रिक्वायरमेंट क्या है, ब्लड कौन सा ग्रुप होता है, और क्या क्या ग्रुप्स होते हैं ब्लड में, और ब्लड ग्रुप जब एक दूसरे के बीच में जब ब्लड दिया जाता है तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए क्या होता है, ब्लड ग्रुप जब बात करते हैं तो ब्लड में कुछ एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल से रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, रक्त मीन्स लाल रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स जो है कोशिकाएं हैं, तो ये रेड ब्लड सेल के सरफेस होता है। मतलब हमारा जो उसका जो सरफेस, मतलब द कवरिंग जो होते हैं, वो कवरिंग में उसका मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंटीजेंस रहते हैं। तो दिस एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी एंड दीज आर इनहेरिटेड। मतलब क्या है, वो हमारे जो पेरेंट्स से हमको मिलता है। ये एंटीजन, कौन सा एंटीजन किसके शरीर में रहेगा, वो हमारे पेरेंट्स से मिलता है, वो इनहेरिट करते हैं हम लोग। एंड इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वेरी करता है, ये सेम नहीं होता है। मेरे में और किसी दूसरे व्यक्ति में ये एक भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकते हैं। और यही एंटीजन जो हमारे आरबीसी के जो रेड ब्लड सेल के सरफेस में रहता है, यही एंटीजन जो होता है ये डिटरमाइन करता है, निर्धारित करती है कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। सो दिस डिटरमाइंस द इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप। Individuals also develop antibodies to these antigens in blood, but not to their own type of antigen. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो एंटीजन रहता है, हम क्या है कि जो एंटीजन रहते हैं उसके विरुद्ध नहीं, या जो एंटीजन नहीं रहते हैं उसके विरुद्ध में कुछ एंटीबॉडी हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वो डेवलप कर लेता है। वो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो एंटीजन रहता है उस एंटीजन को छोड़ के बाकी एंटीजन के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी ब्लड में डेवलप हो जाता है। उससे क्या होता है कि
जो एंटीजन हमारे शरीर में है उसके विरुद्ध में तो कोई ब्लड ग्रुप कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन जो एंटीजन हमारे शरीर में नहीं है उसके विरुद्ध में हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडी डेवलप होता है। और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में जो ब्लड स्ट्रीम होता है, मतलब रक्त में के साथ साथ ये शरीर के अंदर में बहता रहता है। इट फ्लोज सर्कुलेट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। और ये जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो होता है, जो प्रोडक्शन होती है शरीर में, जो उत्पन्न होता तैयार होती है, ये भी हमारा क्या है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है। मतलब ये भी हमारा जेनेटिकली डिटरमाइंड है कि हमें हमारे शरीर में कौन से एंटीबॉडी रहेगा। जो एंटीजन हमारे शरीर में नहीं रहे उस एंटीजन के विरुद्ध में कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, लेकिन जो एंटीजन हमारे शरीर में नहीं रहेगा उसमें हमारे शरीर में और उसके विरुद्ध में हमारे शरीर में एंटीबॉडी रहेंगे। एंड दिस इज नॉट एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब ये जो इम्यूनिटी है हम एक्वायर्ड नहीं करते हैं, ये हम प्राप्त नहीं करते हैं, ये हमारे शरीर में पहले से ही रहता है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ, जब हमारा जन्म होता है माँ के गर्भ में, उस दौरान उस समय से हमारे शरीर में ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो रह जाता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो अलग से बाद में उत्पन्न नहीं होता है या शुरुआत नहीं होती है, वो एकदम शुरू से ही रहते हैं। अब कॉम्पेटेबल और नॉन कॉम्पेटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉम्पेटेबल क्या होती है और नॉन कॉम्पेटेबल क्या होती है। देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जब एक दूसरे का ब्लड ग्रुप में कुछ सिमिलरिटी रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेटेबल बोलते हैं, और जब वो सिमिलरिटी नहीं रहते हैं उसको हम लोग इनकॉम्पेटेबल बोलते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि इफ एन इंडिविजुअल इज गिवन ब्लड फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल of the same blood group, the immune system does not recognize them as foreign body, as the same antigen are present on their cells, so they do not reject them. मतलब जैसे एक व्यक्ति को अगर रक्त मिलता है किसी दूसरे व्यक्ति से, और उस कंडीशन में देखा जाता है दोनों व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप एक ही है, सेम ब्लड ग्रुप है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम, देखिए हमारे इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, वो जो सिस्टम है, ये सिस्टम का दिमाग नहीं होता है। दीज ऑल आर केमिकल मीन्स कंट्रोल्ड। तो इसीलिए जब उसको कोई केमिकल मिलता है जो केमिकल एक जैसा ही होता है, मतलब देखिए एक सपोज एग्जांपल है, कैल्शियम आयन मान लीजिए, तो कैल्शियम आयन मेरा दो जगह पे रखा हूं मैं, तो दोनों कैल्शियम जब मिक्स हो जाता है तो एक जैसा ही हो जाता है। 2 ग्लास पानी है तो 2 ग्लास पानी को अगर एक साथ मिला देता हूं तो क्या होता है, 2 ग्लास पानी 1 ग्लास बन जाता है, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर किसी 1 ग्लास पानी में अगर मैं 1 बूंद रेड कलर डाल देता हूं, लाल रंग डाल देता हूं, और फिर मैं उस लाल रंग वाला जो पानी है वो जो सफेद पानी में डाल देता हूं, तो क्या होगा, वो सफेद पानी भी लाल हो जाएगा। या ठीक वैसा वो अपोजिट कर दो, अगर वो सफेद जो बिना रंग का ट्रांसपेरेंट वाटर जो है अगर वो लाल रंग वाला पानी में डाल देता हूं तो क्या होगा, वो जो ट्रांसपेरेंट वाटर जो था, स्वच्छ जो पानी था, अब वो स्वच्छ नहीं रहा, वो क्या लाल बन गया। तो ठीक वैसा ही अगर यहां पर क्या होता है, अगर एक ही प्रकार का 2 ब्लड ग्रुप आपस में मिल जाता है तो कोई डिफिकल्टी नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होता है। हमारा जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम जो नया ब्लड ग्रुप जो आ रहा है उसको अपना फॉरेन बॉडी या उसको एक फॉरेन मीन्स एंटिटी के रूप में नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो जिसके चलते क्या है, द सेम एंटीजन जो होता है वो रहता है उसमें। जो कोशिकाएं, नया कोशिकाएं आ रहा है और ब्लड सेल आ रहा है, और जो ब्लड सेल शरीर में है, दोनों ब्लड सेल में एक ही प्रकार के एंटीजन है। इसीलिए क्या होता है, हमारे शरीर उसको रिजेक्ट नहीं करता है। उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि दीज ब्लड ग्रुप्स आर कॉम्पेटेबल, मतलब ये आपस में मेल खा सकते हैं, मिलजुल जाते हैं। दूसरा क्या है, इनकॉम्पेटेबल। इनकॉम्पेटेबल मतलब क्या होता है, जब इफ अ ब्लड फ्रॉम अ डिफरेंट ग्रुप इज गिवन विथ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन ऑन देयर सेल, देयर इम्यून सिस्टम अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज द इन ट्रांसफ्यूज सेल्स। मतलब क्या है, जैसे अगर किसी एक व्यक्ति में ऐसा कोई रक्त पहुंच जाता है जिस रक्त में जो एंटीजन है
वो अलग है। सो द एंटीजन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड विच इज गिवन इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटीजन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो एंटीजन है उस एंटीजन से अलग कोई एंटीजन अगर वहां पर पहुंच जाता है तो शरीर को पता चल जाता है, इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि ये जो है ये फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। और तब क्या इम्यून सिस्टम तुरंत के तुरंत उसको अटैक करता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है और जो नया कोशिकाएं पहुंचा है उस कोशिकाओं को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन। एंड दिस कंडीशन इज एन इनकॉम्पेटेबल स्टेट। तो ये था हमारा कॉम्पेटेबल और इनकॉम्पेटेबल ब्लड ग्रुप का और ट्रांसफ्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूशन बात करेंगे हमें क्या है देखना पड़ेगा कि जो ब्लड ग्रुप आपस में मिल रहा है, मतलब जो जिस व्यक्ति को जो रक्त मिल रहा है वो रक्त उस व्यक्ति के रक्त के साथ कॉम्पेटेबल होना चाहिए। अगर वो इनकॉम्पेटेबल होता है तो वो रक्त उसको जिसको बोला जाएगा हजम नहीं हो पाएगा। सो दैट ब्लड विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दैट इंडिविजुअल। तो उससे क्या होगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा, दूसरे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उतने डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को, तो वी कैन जस्ट गेट एन आइडिया कि कॉम्पेटेबल क्या होता है और इनकॉम्पेटेबल क्या होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है डोनर। डोनर कौन होता है? डोनर इज वन हु गिव्स और डोनेट्स द ब्लड। तो जो व्यक्ति रक्त देता है, डोनेट करता है, दान करता है, इसलिए हम लोग बात करते हैं रक्तदान। रक्तदान बोलते हैं ना, ब्लड डोनेशन बोलते हैं। तो जो व्यक्ति डोनेट करता है, दान करता है, उसको बोलते हैं डोनर। और जो उसको प्राप्त करता है, द वन हु गेट्स और रिसीव्स द ब्लड इज नोन एज द रेसिपिएंट। तो डोनर होता है जो दान करते हैं और रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव करता है, जो उस रक्त को प्राप्त करते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्या होती है? ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग द ब्लड। मतलब ब्लड देना और ब्लड लेना, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, फ्रॉम द बॉडी ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू द बॉडी ऑफ अनदर इंडिविजुअल। अब क्या होता है, बहुत बार ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है ये प्राइमरीली वो जो ब्लड इन पहला जो पोर्शन बात करें ना, इन फ्रॉम बॉडी ऑफ वन इंडिविजुअल, उस पोर्शन को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं, ब्लड को कलेक्ट करके उसको स्टोर करते हैं और जब जरूरत होती है तो वी गिव इट टू दैट इंडिविजुअल। सो जनरली क्या होता है, हर वक्त ये एक इंडिविजुअल नहीं होते हैं, जनरली ये स्टोर्ड ब्लड होता है और स्टोर्ड ब्लड को हम किसी एक व्यक्ति के शरीर में वो इंजेक्ट करते हैं या उसको भेजते हैं। तो दैट इज बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये वर्ड जो है डोनर, रेसिपिएंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब जो है ये आपको ये टर्म्स जो है आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ब्लड ग्रुप में जब बात करते हैं, हमारे बहुत से ब्लड ग्रुप पाया गया है। रिसर्च में बहुत से मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, बहुत से ग्रुप पाया जाता है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं, पढ़ाई के मामले में बात करते हैं, हम लोग जब टेक्निकली बात करते हैं, तो दो ब्लड ग्रुप या दो सिस्टम जो है, ग्रुप सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली हम लोग उस सिस्टम को ही ध्यान में रखते हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर बहुत प्रेशर देते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान ये दोनों सिस्टम को ही ज्यादा प्रेशर देते हैं, ज्यादा उसको महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। दीज आर द ABO सिस्टम एंड द रिसस सिस्टम। रिसस सिस्टम और ABO सिस्टम। तो ABO सिस्टम और रिसस सिस्टम, ये दोनों ऐसे सिस्टम हैं जो सिस्टम का हम लोग ध्यान रखते हैं हर वक्त। जब भी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रक्तदान करते हैं, ये दोनों सिस्टम को ध्यान रखते हैं। और इसी दोनों सिस्टम के बेसिस पे आप लोग भी, आपका भी ब्लड जो ग्रुप होते हैं तो उसमें देखे हैं कि ये दोनों सिस्टम जो है, ये दोनों सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ABO सिस्टम और रिसस सिस्टम। व्हाट इज ABO सिस्टम? देखिए, जब पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन में जो हमारा जो जनसंख्या होता है उसमें जनरली देखा गया है अप्रोक्सीमेटली 55%, मतलब
55% लोग जो है, पॉपुलेशन जो है, इनमें जो ब्लड जो होता है, उस ब्लड में आइदर ए टाइप एंटीजन होता है या बी टाइप एंटीजन होता है या ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन पाया जाता है। मतलब उनकी जो रक्त की जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के जो सरफेस होता है, आरबीसी के सरफेस में तीनों प्रकार के आइदर ए या बी या ए बी, तीनों इस प्रकार के एंटीजन उनके आरबीसी के सरफेस में पाया जाता है। तो जिनमें ये ए टाइप एंटीजन पाया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन के ऊपर बेस करके ही हम ब्लड ग्रुप का नाम फिक्स किए हैं। सो ब्लड ग्रुप ए इज बेसिकली द इंडिविजुअल हु इज हैविंग, जिनके शरीर में जो आरबीसी होते हैं उसके ऊपर ए टाइप एंटीजन पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के शरीर में आरबीसी के ऊपर सरफेस में बी टाइप एंटीजन पाया जाता है, उनको हम लोग ब्लड ग्रुप बी के अंदर में रखते हैं। और जिनके आरबीसी के सरफेस में ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन पाया जाता है, उनका ब्लड को हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी बोलते हैं। समझ में आ गया? ए, बी और ए बी, ये तीन टाइप के जो एंटीजेंस होते हैं, ये एंटीजन ही डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करती है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा या ए बी होगा। और बाकी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ पॉपुलेशन जो बचा रहता है, इनके जो आरबीसी होता है इसमें ए भी नहीं होता है, बी भी नहीं होता है। तो दे डू नॉट हैव ए और बी टाइप एंटीजन, उनके ब्लड में ना ए होता है ना बी होता है, इसलिए उनका जो ब्लड ग्रुप है उसको ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जाता है। एक्चुअली वो जीरो है, लेकिन जीरो हम लोग बोलते नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है, खाली है, इसीलिए उसको ब्लड ग्रुप ओ बोला जाता है। सो इनको 45% पॉपुलेशन क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। सो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इसीलिए इस सिस्टम का नाम है ए बी ओ सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं एंटीबॉडी में आते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो ब्लड ग्रुप ए जो है, मतलब वो व्यक्ति जिनके आरबीसी के सरफेस में ए टाइप एंटीजन पाया जाता है, उनके शरीर में एंटी बी एंटीबॉडी प्राप्त होता है या रहता है। उनके शरीर, मैंने बात किया था जेनेटिकली, तो उनका जेनेटिकली उनका शरीर बना हुआ है कि वो एंटी बी एंटीबॉडी उत्पन्न करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो उनके ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति का, जिन व्यक्तियों के शरीर में ब्लड ग्रुप बी या ग्रुप बी ब्लड पाया जाता है, उनके शरीर में एंटी ए एंटीबॉडी पाया जाता है। सो ब्लड ग्रुप ए में एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाता है और ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए एंटीबॉडी पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ए बी में, क्योंकि इनके शरीर में दोनों एंटीजन है, इसीलिए इनके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। सो देयर ब्लड डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडी, क्योंकि दोनों एंटीजन है। और एंटीजन अपना स्वयं का एंटीजन के साथ तो झगड़ा करने के लिए, तो मारापीटी करने के लिए तो नहीं आएगा। सो दे विल हैव ओनली द एंटीजन एंड दे विल नॉट हैव एनी एंटीबॉडी। और ब्लड ग्रुप ओ जो है, अब इसमें क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। क्योंकि इनके शरीर में एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है, इसीलिए इनके शरीर में एंटी ए एंटीबॉडी भी पाया जाता है और एंटी बी एंटीबॉडी भी पाया जाता है। तो इनके शरीर में दोनों एंटीबॉडी है, एंटी ए भी है और एंटी बी भी है।
So we have 4 blood groups, blood group A, blood group B, blood group AB और blood group O, और ये चारों में कुछ न कुछ एंटीबॉडी पाया जाता है सिवाय ग्रुप ए बी, जिनमें क्योंकि ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन हैं, इसलिए ग्रुप ए बी वाले जो ब्लड होता है इसके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो दिस इज अबाउट द ABO सिस्टम। हम लोग बहुत सिलेक्टिव बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के आधार पर ही हम लोग जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, चौथा जो है दैट इज द रिसर्च सिस्टम। रिसर्च सिस्टम, नाउ ये रिसर्च सिस्टम क्या होता है? ये भी वैसा ही ABO जैसा ही एक सिस्टम है। ये है, हम लोग बात किया ना, हम लोग देखेंगे जिनका भी ब्लड ग्रुप बात करते हैं, कोई A बोलते हैं, कोई B बोलते हैं, कोई AB बोलते हैं, कोई O बोलते हैं, लेकिन उसके साथ एक पॉजिटिव और नेगेटिव बात बोलते हैं। AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B पॉजिटिव। कुछ एक मूवी आया था ना जिसमें B पॉजिटिव करके एक था, हर वक्त बोलते थे B पॉजिटिव, आखिर में पता चला कि वो उनका ब्लड ग्रुप का बात बोलते हैं। तो B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, तो ये सब, ये नेगेटिव, तो ये सब नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो शब्द है, ये सब हमारा इस रिसर्च सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो व्हाट इज रिसर्च सिस्टम, पढ़ लेते हैं एक बार। RH एंटीजन या रिसर्च फैक्टर भी बोला जाता है, उसको रिसर्च एंटीजन या रिसर्च फैक्टर भी बोला जाता है। Now this is present on the red blood cell membrane। जो हम लोग बात कर रहे थे ABO का, उसमें क्या होता है, सरफेस में था, और ये क्या है, मेम्ब्रेन में है। आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, इस सेल मेम्ब्रेन में ये फैक्टर या एंटीजन पाया था। फैक्टर मतलब यहाँ पर अगेन इट इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है ना, ये पाया जाता है। और ये भी दिस इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली डिटरमाइंड, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है। ये कोई चीज ऐसा नहीं कि बाद में होता है या पहले नहीं था बाद में होता है या चेंज होता है, ऐसा नहीं है। जेनेटिकली फिक्स है कि एक बच्चा जब उसका शरीर माँ के गर्भ में उसका शुरुआत होती है, एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन इटसेल्फ जेनेटिकली टू डिटरमाइंड कि उसके शरीर में रिसर्च फैक्टर रहेगा या नहीं रहेगा। देखा गया है कि हमारे जो पॉपुलेशन की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 85% जो पॉपुलेशन होता है, इनमें ये रिसर्च फैक्टर जो होता है पॉजिटिव होता है, ये प्रेजेंट रहता है। तो 85% पॉपुलेशन में क्या होता है, ये RH पॉजिटिव होता है। इसको रिसर्च पॉजिटिव या RH पॉजिटिव पॉपुलेशन भी बोलते हैं हम लोग। और इनमें, क्योंकि इनमें ये RH एंटीजन है, इनके शरीर में these do not produce any anti रिसर्च एंटीबॉडीज, तो इनके शरीर में कोई एंटी रिसर्च एंटीबॉडीज तैयार नहीं होता है। सो एंटी रिसर्च एंटीबॉडीज इनके शरीर में नहीं होता है। तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा यही है कि अगर इस ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में ये RH पॉजिटिव है, अब दूसरा कोई व्यक्ति वहां पर RH नेगेटिव वाला पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें तो RH पॉजिटिव है, और वो जब जो रक्त आएगा, भले ही उसमें RH फैक्टर ना भी हो, तब भी इनके शरीर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी RH या एंटी रिसर्च एंटीबॉडीज तैयार नहीं करता है। RH नेगेटिव एंटीजन जो होती है, मतलब क्या है, जो बाकी जो 15% पॉपुलेशन रह गया है, उस पॉपुलेशन में क्या है, रिसर्च एंटीजन एब्सेंट रहता है। इस पॉपुलेशन में मेरा RH एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इनके जो आरबीसी होता है, आरबीसी के मेम्ब्रेन में ये मेरा एंटीजन पाया नहीं जाता है। क्योंकि इनमें पाया नहीं जाता है, इसलिए इस पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं रिसर्च नेगेटिव या RH नेगेटिव। सो आई हैव 85% पॉपुलेशन, 85% पॉपुलेशन जिसमें RH पॉजिटिव होता है, बाकी 15% पॉपुलेशन जिसमें RH नेगेटिव होता है। नाउ ये RH नेगेटिव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
देखिए हम लोग जो एबीओ सिस्टम में बात किए थे कि जिसके शरीर में एंटीजन ए है उसके शरीर में एंटी बी एंटीबॉडी तैयार होता है या रहता है, जिसके शरीर में एंटीजन बी है उसके शरीर में एंटी ए एंटीबॉडी तैयार रहता है। जिनके शरीर में RH फैक्टर नहीं है उनके शरीर में RH एंटी RH एंटीबॉडी रहता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। They do not have this anti-RH antibody, but their body is capable of producing anti-RH antibodies. उनके शरीर में ऐसे सामान्य रूप से रहता नहीं है एंटी-RH एंटीबॉडी, लेकिन उनके शरीर में ये क्षमता रहता है कि एंटी-RH एंटीबॉडी तैयार करे, उत्पन्न करे, प्रोड्यूस करे। और ये प्रोडक्शन कब होता है? स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे इनकॉम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने अभी बात किए थे ना, कॉम्पेटेबल और इनकॉम्पेटेबल का। तो इनकॉम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर होता है जहां पर वो ब्लड पहुंचता है जिसमें RH पॉजिटिव वाला ब्लड पहुंच गया उनके शरीर में, उस कंडीशन में उनके शरीर RH एंटीबॉडी को फाइट करने, RH एंटीजन को फाइट करने के लिए एंटी RH एंटीबॉडी तैयार करने का सक्षम रहता है या क्षमता रखता है। सो इन दैट कंडीशन देयर कैन बी प्रोडक्शन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज। और साथ में कुछ प्रेगनेंसी के पार्ट में भी होता है, ठीक है ना। वो प्रेगनेंसी के पार्ट हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये एक सिचुएशन अराइज कर सकता है जिस कंडीशन में कि एंटी RH एंटीबॉडी शरीर में प्रोडक्शन शुरू हो जाए। हालांकि आजकल मेडिसिन मिल गया है जो इस प्रोडक्शन को रोक सकता है। दैट हम लोग कभी ऐसा मौका मिलेगा देखिए क्लास उसका भी हम लोग बाद में करेंगे। तो दिस इज अबाउट आवर रिसर्च सिस्टम। अब हम लोग आ जाते हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत जिस्ट करके, बहुत छोटा करके इसको समझाने की कोशिश किया हूं। ये काफी लंबा चौड़ा चीज है, काफी वास्ट है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कलम और रोज में डिवाइड करके बहुत संक्षेप में इसको आप लोगों के लिए करने की कोशिश किया हूं। सो वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 कलम्स, जहां पर हम लोग ब्लड ग्रुप लिए हैं, दूसरे में एंटीजन लिए हैं, तीसरे में एंटीबॉडी लिए हैं, चौथे में डोनर लिए हैं और पांचवें में रिसिपिएंट लिए हैं। डोनर और रिसिपिएंट क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंटीजन क्या होता है डिस्कस कर चुके हैं। एंटीबॉडी क्या होता है डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के ऊपर बेस करके हमारा जो ब्लड ग्रुप क्या क्या है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखते हैं, एक एक ब्लड ग्रुप ले लेते हैं। हम लोग इस ट्रांसफ्यूजन को 2 ब्लड ग्रुप के ऊपर बेस करके ही बनाए हैं। दोनों ब्लड ग्रुप जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ABO सिस्टम और RH या रिसस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम को मिला के हम लोग ये ब्लड ग्रुपिंग किए हैं। देखिए क्या क्या ब्लड ग्रुप्स हो सकता है एक व्यक्ति में। ये RH सिस्टम और ABO सिस्टम को मिला के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम लोगों को मिलता है A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, A नेगेटिव ब्लड ग्रुप, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, B नेगेटिव ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप, O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ये यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लड ग्रुप हमें मिला है ब्रॉडली क्लासिफाई करके, जिसमें हमारा ABO सिस्टम और रिसर्च सिस्टम के ऊपर बेस करके ये 8 ब्लड ग्रुप हमें मिला है। अब देखते हैं एंटीजन क्या मिलता है। तो ब्लड ग्रुप A, एक एक ब्लड ग्रुप हम लोग लेते हैं अभी। तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मतलब इस ब्लड ग्रुप में क्या रहता है, एंटीजन A रहता है। साथ में क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसमें RH फैक्टर भी पाया जाता है। सो एंटीजन 2 प्रकार का एंटीजन रहता है। एक होता है मेरा A एंटीजन और
RH फैक्टर एंटीजन। एंटीबॉडी क्या रहेगा? एंटीबॉडी रहेगा जो एंटीजन है उसको छोड़ के दूसरा एंटीबॉडी। तो ए एंटीजन जब है तो मुझे यहां पर एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो यहां पर मुझे एंटीजन ए है और एंटीबॉडी एंटी बी है। अब हम लोग आते हैं ए नेगेटिव में। ए नेगेटिव में क्या मिलेगा? ए नेगेटिव में मिलेगा मुझे एंटीजन ए मिलेगा, क्योंकि ए तो है ही, ये नेगेटिव है, मतलब यहां पर RH फैक्टर नहीं है। सो एंटीजन मेरा RH फैक्टर यहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन एंटीबॉडी क्या मिलेगा? एंटीबॉडी मिलेगा एंटी बी, क्योंकि मेरा पास एंटीजन ए है, इसलिए मुझे एंटीबॉडी मिलेगा, एंटी बी एंटीबॉडी मिलेगा। ठीक वैसा ही बी पॉजिटिव में एंटीजन बी मिलेगा और RH फैक्टर भी मिलेगा, और एंटीबॉडी में सिर्फ एंटी ए एंटीबॉडी मिलेगा। बी नेगेटिव में क्या मिलेगा? बी नेगेटिव में मिलेगा एंटीजन बी मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए RH फैक्टर इसमें नहीं है। एंटीबॉडी बी एंटीजन है इसलिए एंटी ए एंटीबॉडी मिलेगा मुझे यहां पर। ए बी पॉजिटिव, इसमें क्या है? एंटीजन देखिए नाम से पता चलता है एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, और क्योंकि यह पॉजिटिव है मतलब यहां पर RH फैक्टर एंटीजन भी इसमें रहेगा। एंटीबॉडी कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर भी मुझे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों है, इसीलिए कोई भी एंटीबॉडी इसके शरीर में नहीं रहता है। ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव में ठीक वैसा ही एंटीजन क्या मिलेगा? ए मिलेगा, एंटीजन बी मिलेगा, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए यहां पर RH फैक्टर नहीं मिलेगा। और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, यहां पर नील होना चाहिए यहां पर भी, तो एंटीबॉडी भी यहां पर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, इसलिए एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं O पॉजिटिव। O पॉजिटिव में एंटीजन क्या होगा? हम लोग पढ़े हैं O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं रहता है, मतलब यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए यहां पर RH फैक्टर जरूर मिलेगा। और एंटीबॉडी, क्योंकि यहां पर ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, इसलिए मुझे एंटी ए एंटीबॉडी भी मिलेगा और एंटी बी एंटीबॉडी भी प्राप्त होगा। आखिरी में जो ग्रुप है दैट इज द O नेगेटिव। O नेगेटिव में एंटीजन क्या? कुछ नहीं है, यहां पर ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना ही यहां पर RH फैक्टर है, दैट मीन्स इट इज टोटली डिवॉइड ऑफ एनी एंटीजन। एंटीबॉडी क्या? एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी इसके शरीर में मिलेगा। So this is about the antigen and antibody present in the various blood group। अलग अलग ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन और कौन कौन से एंटीबॉडी पाया जाता है ये हम लोग देख ले हैं। आप देखते हैं कि ये ब्लड किन को दिया जा सकता है और ये किन से ब्लड ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी ए एंटी बी ये दोनों चीज रहता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको समझना पड़ेगा कि किन से ब्लड ले सकते हैं और किन को हम लोग ब्लड दे सकते हैं। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किन को दे सकते हैं ब्लड? ए पॉजिटिव दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। ए पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे ए बी पॉजिटिव कैसे दे सकता है? कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बी पॉजिटिव को जब दे रहे हैं तो उस व्यक्ति में क्या है उस व्यक्ति में ए बी दोनों है एंटीजन, उनके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए उनके शरीर में बढ़िया तरीके से आप ए पॉजिटिव दे सकते हो। नीचे देख लोगे तो आप देख सकते हैं कि ए बी पॉजिटिव जो है उनके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए
ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों ब्लड ग्रुप उनके शरीर में दिया जा सकता है या वो ले सकते हैं। सो ए पॉजिटिव कैन गिव ब्लड टू ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव। किन से ले सकता है ए पॉजिटिव? ए पॉजिटिव ले सकता है, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए वो क्या है, आराम से ब्लड दे सकते हैं ए पॉजिटिव को। सो ए पॉजिटिव कैन टेक ब्लड फ्रॉम ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ए नेगेटिव का बात अब देखते हैं। ए नेगेटिव किन को ब्लड दे सकते हैं? ए नेगेटिव दे सकता है ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को। और ब्लड किन से ले सकते हैं? ए बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव से ब्लड ले सकते हैं। बी पॉजिटिव किन को दे सकते हैं? बी पॉजिटिव दे सकते हैं बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, ये ब्लड दे सकते हैं। और ब्लड किन से ले सकते हैं? बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये 4 लोगों से ब्लड ले सकते हैं। बी नेगेटिव किन को दे सकते हैं? बी नेगेटिव दे सकते हैं बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ये चारों ग्रुप को वो ब्लड दे सकता है। और ले किससे सकता है? बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से वो ले सकता है ब्लड। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव किन को दे सकता है? क्योंकि इसके शरीर में ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है और किसी को ब्लड वो दे नहीं सकता। क्यों? कि किसी और को देने जाएगा ना, उसके शरीर में आइदर ए एंटीजन है, सॉरी आइदर एंटीबॉडी बी है या आइदर एंटीबॉडी ए है। सो एंटी ए एंटीबॉडी या एंटी बी एंटीबॉडी किसी न किसी शरीर में रहता है, इसलिए। और ए बी में क्या होता है, दोनों है, ए और बी दोनों है, इसीलिए ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है और किसी को दे नहीं सकता। लेकिन ले किससे सकता है? इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल, सभी से वो ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से भी जानते हैं। ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव में क्या आता है? ए बी नेगेटिव में ए और बी एंटीजन दोनों रहता है, लेकिन रेसस फैक्टर्स नहीं रहता है, इसीलिए ये क्या किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को दे सकता है। पॉजिटिव को दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। लेकिन ब्लड किससे ले सकता है? सिर्फ ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। वो किसी पॉजिटिव वाले से ब्लड ले नहीं सकता, सिर्फ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। ए बी और ओ चारों ग्रुप से, लेकिन सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है। देन वी हैव ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव किनको दे सकता है? ओ पॉजिटिव दे सकता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, चारों को दे सकता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, ये चारों ब्लड ग्रुप को ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकता है। लेकिन ब्लड ले किससे सकता है? सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकते हैं, बाकी और किसी से वो ब्लड ले नहीं सकता, क्योंकि इसके शरीर में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी इसके शरीर में रहता है। आखिरी में क्या आता है? आखिरी में आता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, ये किनको दे सकता है? सबको दे सकता है, क्योंकि इनके शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं रहता है,
इसलिए सबको ब्लड दे सकता है। ले किसे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, इट इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, और बहुत ही ये ऐसे एक ब्लड ग्रुप है जिसका रिकॉर्ड पूरा हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के पास रहता है कि हु आर द पीपल हु इज हैविंग ओ नेगेटिव ब्लड, क्योंकि ये इतना रेयर ब्लड ग्रुप है। कुछ इमरजेंसी में ओ नेगेटिव का ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ ओ नेगेटिव को ही ले सकता है। मींस ओ नेगेटिव ब्लड जो है वो सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकते, बाकी और किससे ब्लड ले नहीं सकते। इसलिए इनका रिकॉर्ड रहता है, एक चेन रहता है। बहुत इमरजेंसी में ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, और इमरजेंसी कंडीशन में, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में इनका एक बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंस है। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट के पास अलग अलग एजेंसीज है जो ओ नेगेटिव का जो ब्लड ग्रुप जो व्यक्ति होते हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। तो दिस इज अबाउट आवर ब्लड ट्रांसफ्यूशन। मैं बहुत बेसिक्स पढ़ाया हूं। बेसिक्स इसलिए पढ़ाया हूं कि यहां पर हम लोग जो बात कर रहे थे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो ऑडियंस है, मैं लिखा भी हूं, देख लेंगे, इट इज बेसिकली फॉर द फिजिकल एजुकेशन, जो शारीरिक शिक्षा के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, बीपीएड और एमपीएड, इनके लिए प्राइमरीली ये मैं बनाया हूं। बाकी को भी हेल्प हो सकता है, बट ये बहुत बेसिक्स में, बहुत सिंपल वे में मैं समझाया हूं, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया एग्जैक्टली ब्लड ग्रुप क्या होता है, अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप क्या होता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के दौरान क्या क्या चीज हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सो यू कैन ऑलवेज शेयर, लाइक, और आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑल्सो इन दैट वे। ठीक है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज यहीं पर रोकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।